सृष्टि उत्पत्ति। गुण सारी सृष्टि की उत्पत्ति के समवायी अर्थात उपादान कारण है। गुण का विशेष परिणाम जिससे तत्व में पृथकता होती है, साधारण असमवायी कारण है। चेतन स्वरूप पुरुष व्यष्टि रूप से और पुरुष विशेष समष्टि रूप से अपनी सन्निधि से चुंबक के सदृश ज्ञान, व्यवस्था तथा नियम पूर्वक जड़ गुणों के विषम परिणाम में निमित्त कारण है। इस विषम परिणाम का प्रयोजन पुरुष का भोग और अपवर्ग है, क्योंकि यह पुरुष की ही सन्निधि से पुरुष के ही ज्ञान में परार्थ अर्थात पुरुष के ही अर्थ, ज्ञान, नियम और व्यवस्था पूर्वक हो रहा है। त्रिगुणात्मक जड़ तत्व और पुरुष दोनों अनादि हैं, इसलिए इनका पुरुष के साथ सन्निधि मात्र संयोग, साम्य परिणाम, विषम परिणाम तथा पुरुष का भोग और अपवर्ग का प्रयोजन भी अनादि है। अनादि का अभिप्राय काल की सीमा से परे होना है और काल कोई वास्तविक वस्तु नहीं है। विषम परिणाम के पीछे क्रमों के परत्व और अपरत्व बतलाने के लिए केवल बुद्धि का निर्माण किया हुआ पदार्थ है। पुरुष का बहुत्व। सांख्य ने जहाँ पुरुष को अनेक माना है, वहाँ केवल व्यष्टि अस्मिता की अपेक्षा से है। चेतन तत्व से प्रतिबिंबित व्यष्टि चित्त, जिनमें अहंकार बीज रूप से छिपा रहता है, उसकी संज्ञा व्यष्टि अस्मिता है। वास्तव में अव्यक्त प्रधान प्रकृति के सदृश पुरुष भी संख्या रहित है। जिस प्रकार बुद्धि के धर्म, सुख दुख, प्रेदभाव, क्रिया आदि पुरुष में आरोपित कर लिए गए हैं, इसी प्रकार अस्मिता का बहुत्व पुरुष में केवल आरोप मात्र है, क्योंकि बुद्धि चेतन से प्रतिबिंबित होकर ही चेतन जैसी प्रतीत होती है। जैसे एक ही सूर्य अनेक जलाशयों में प्रतिबिंबित होकर उन जलाशयों के प्रतिबिंब की अपेक्षा से अनेक कहा जाता है, इसी प्रकार एक ही चेतन तत्व अनेक चित्त रूपी जलाशयों में उनकी संख्या की अपेक्षा से अनेक कहा जाता है। जब त्रिगुणात्मक, परिणामी, सक्रिय जड़ तत्व अपने अव्यक्त रूप में संख्या रहित है, तब गुणातीत, अपरिणामी, निष्क्रिय चेतन तत्व के शुद्ध ज्ञान स्वरूप में जो अव्यक्त से भी सूक्ष्मतर है, संख्या की संभावना कैसे हो सकती है? पुरुष में अनेकत्व का आरोप अस्मिता कलेश की अहम वृत्ति के साथ आरंभ होता है और विवेक ख्याति द्वारा इस अहम वृत्ति के अभाव से निवृत्त हो जाता है, क्योंकि अहंकार ही अहम भाव से भिन्नता का सूचक है। भाव यह है कि स्वरूप स्थिति अथवा कैवल्य की अवस्था में बुद्धि का संयोग न रहने पर उसके धर्म, सुख दुख, क्रिया आदि के सदृश बहुत्व का भी अभाव हो जाता है। जन्म मरण करना नाम प्रति नियमाद युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याचेव। जन्म, मरण और करणों के अलग-अलग नियमों से एक साथ प्रवृत्त न होने से और तीनों गुणों के भेद से पुरुष का अनेक होना सिद्ध है। अर्थात सब पुरुष न एक साथ जन्म लेते हैं, न एक साथ मरते हैं। उनका अलग-अलग जन्म मरण होता है। इसी प्रकार करणों में भी भेद है। कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई लूला है। सब एक जैसे नहीं हैं। सब में एक जैसी प्रवृत्ति भी नहीं है। अर्थात एक समय में सब एक ही कर्म नहीं करते। जब एक सोता है, तब दूसरा जागता है, तीसरा चलता है इत्यादि। सबके गुण भी एक जैसे नहीं होते। कोई सत्व गुण वाला है, तो कोई रजोगुणी और कोई तमोगुणी। किंतु यह अनेकत्व बद्ध पुरुषों की अपेक्षा से होता है, न कि मुक्त पुरुषों की अपेक्षा से, क्योंकि जन्म मरण, इंद्रिय दोष और सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होना इत्यादि जो पुरुष के अनेकत्व के साधन हैं, अंतःकरण आदि के धर्म हैं, न कि शुद्ध चेतन तत्व के। यथा वायुरथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रति रूपो बभूव
एकस्थता सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रति रूपो बहिश्च। जिस प्रकार एक ही वायु नाना भुवनों में प्रविष्ट होकर उनके प्रति रूप हो रहा है, इसी प्रकार एक ही सब भूतों का अंतरात्मा नाना प्रकार के रूपों में प्रतिरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणात्मक प्रकृति से सर्वथा अतीत ही है। यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता सबको धारण करने वाला होने से, भर्ता जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्म आदिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और अपने शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप से परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। य एवं वेति पुरुषम प्रकृतम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भुवो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। अंतःकरण अनेक हैं, इसलिए अंतःकरणों की अपेक्षा से पुरुष में भी अनेकता विकल्प से मानी गई है। पुरुष और अंतःकरण आदि में विवेक भेद ज्ञान न होने के कारण जैसे उनके अन्य सब धर्म पुरुष में अज्ञान से आरोपित होते हैं, वैसे ही उनका धर्म अनेकत्व भी अज्ञान से पुरुष में आरोपित होता है। विवेक ज्ञान के पश्चात स्वरूप स्थिति की अवस्था में जहाँ चित्त के निरोध होने के साथ उसके सारे धर्म क्रिया आदि का अभाव हो जाता है, वैसे ही अनेकत्व का भी अभाव हो जाता है। पुरुष, बंध और मोक्ष। यह बंध और मोक्ष भी वास्तव में प्रकृति के कार्य चित्त में ही होते हैं। पुरुष स्वयं स्वरूप से सदा असंग है, वह न बद्ध होता है और न मुक्त। जैसे तस्मान बध्यते अधा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित् संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ही। इसलिए साक्षात न कोई बद्ध होता है, न कोई छूटता है, न कोई जन्मांतर में घूमता है। प्रकृति ही नाना आश्रय वाली घूमती, बंधती और छूटती है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं। अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा जानकर आसक्त नहीं होता। अज्ञान जो बंध का कारण और ज्ञान जो मोक्ष का कारण है, तथा धर्म अधर्म जो संसार के कारण है, ये सब बुद्धि के धर्म हैं। इनका साक्षात संबंध बुद्धि से है, क्योंकि परिणाम बुद्धि में होता है, न कि अपरिणामी पुरुष में। इसलिए इनका फल बंध, मोक्ष और संसार का भी साक्षात संबंध बुद्धि से है। पुरुष सदा बंध, मोक्ष और संसार में भी एक रस रहता है। बुद्धि में भेद होता है। अज्ञान में जो अवस्था बुद्धि की होती है, ज्ञान में उससे भिन्न हो जाती है। पुरुष बुद्धि का दृष्टा होने से, बुद्धि के आकार से अपने को भिन्न न समझने के कारण उन अवस्थाओं को अपनी अवस्थाएं समझ लेता है, किंतु वास्तव में वे अवस्थाएं उसकी नहीं, बुद्धि की हैं। इसलिए बंध, मोक्ष और संसार का संबंध बुद्धि से है, जो प्रकृति का रूपांतर है। ऊपर बतलाए हुए प्रकार के अनुसार बुद्धि का पुरुष के साथ परंपरा संबंध है। इसलिए ये बुद्धि के धर्म पुरुष में आरोपित कर लिए गए हैं। जैसे योद्धाओं की जीत हार राजा की जीत हार समझी जाती है। प्रकृति जिस प्रकार अपने को बांधती
और छुड़ाती है, कारिकाकार उसको निम्न प्रकार से बतलाते हैं। रूपे सप्त भिरेव तु बद्धनात्या आत्मनमात्मना प्रकृतिः सेव च पुरुषार्थम प्रतिविमोच्यत एक रूपेण। प्रकृति स्वयं अपने आप को 7 रूपों से बांधती है और फिर वही पुरुषार्थ के लिए एक रूप से छुड़ाती है। सांख्य दर्शन में पुरुष का बहुत्व। सांख्य दर्शन में जहां इस विषय का वर्णन किया गया है, अब उस पर प्रकाश डालते हैं।